भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी कहते हैं कि विदेशी बैंकों में भारतीयों ने 25 लाख करोड़ की रकम जमा कर रखी है। बाबा रामदेव 2 लाख करोड़ का आंकड़ा बताते हैं। स्विस बैंकिंग एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सारा काला धन मिला दे तो भारत में उससे भी ज्यादा काला धन है और भारतीयों ने 1.5 खरब डॉलर की रकम स्विस बैंकों में जमा कर रखी है। काले धन पर बातें तो सालों से होती रही हैं, लेकिन क्या सरकार के लिए काला धन वापस लाना आसान है? और कुछ लोग तो दबे मुंह से ये भी कहने लगे हैं कि काला धन भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और अगर ये बाहर जाता है तो अर्थव्यवस्था ही बैठ जाएगी। काला धन मतलब ऐसा धन जो अवैध तरीके से कमाया जाए और सरकार को जिसके बारे में खबर नहीं हो। लेकिन क्या सरकार ने काले धन को वापस लाने के लिए काफी काम किया है? काले धन मुद्दे पर भारत पर दबाव है, तभी भारत ने स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग जैसे देशों से कर संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक भारत 70 देशों के साथ कर समझौतों पर दोबारा बातचीत कर रहा है और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, केमन आइलैंड, आइल ऑफ मैन जैसे द्वीपों से जहां टैक्स आसानी से बचाया जा सकता है उनके साथ जानकारी के लेन देन के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर के प्रोफेसर आर वैद्यनाथन कहते हैं केमन आइलैंड जैसे टैक्स हेवन दुनिया के रेड लाइट इलाके जैसे हैं और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। काले धन को लेकर याचिकाएं भी दायर की गई हैं। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने राम जेठमलानी और केपीएस गिल के साथ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर मांग की है कि इस बारे में एक विशेष जांच टीम बनाई जाए और सरकार काले धन को वापस लाने के लिए कदम उठाए। लेकिन जब उच्चतम न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया तो सरकार ने न्यायालय से अपना आदेश वापस लेने को कहा। जब उनसे पूछा गया कि वो क्यों चाहते हैं कि सीबीआई या फिर दूसरी सरकारी एजेंसियां काले धन की जांच नहीं करें, वो कहते हैं सीबीआई सरकार के तहत काम करती है, उससे ये आशा नहीं की जा सकती कि वो 100% ईमानदारी से जांच करेगी। लेकिन क्या काला धन वापस लाना संभव है? अर्थशास्त्री कहते हैं कि इसके लिए बहुत छोटे छोटे कदम उठाने की जरूरत है और जो लोग बार बार टैक्स हेवन द्वीपों की यात्रा करते हैं उन पर निगरानी रखी जाए और कर एजेंसियों को चुस्त दुरुस्त किया जाए। प्रोफेसर वैद्यनाथ कहते हैं कि जहां फ्रांस और जर्मनी जैसे देश जहां की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हालत में नहीं है वो इस धन को हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। उनका कहना है कि दुनिया भर के देशों को इस बारे में भी चिंता है कि काला धन का कुछ हिस्सा आतंकवाद में भी खर्च किया जा रहा है, इसलिए भारत को भी सख्त कदम उठाने होंगे।